ढलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, तिल, सोयाबीन, जीरा, हल्दी, मसूर और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। जसदण मंडी में 250 रुपए चढ़ा उड़द का भाव। हरदोई मंडी में 8,840 रुपए पर बिकी उड़द। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में आज हम बात करेंगे उड़द के बारे में। तो इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज़्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में तेज़ी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आइए उड़द के बाजार भाव पर एक रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी, जिसका असर उड़द के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 30 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 8,750 रुपए। 1 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही जसदण मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 अप्रैल को उड़द का भाव था 7,750 रुपए। 1 मई को इसके सौदे 250 रुपए चढ़कर 8,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 30 अप्रैल और 1 मई को उड़द 8,500 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बीते मंगलवार को उड़द का भाव रहा 8,825 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 15 रुपए का उठाव आया और भाव 8,840 रुपए हो गया। सुल्तानपुर मंडी में उड़द के भाव की बात करें तो यहां 30 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 8,800 रुपए। 1 मई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 8,810 रुपए हो गया। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो देखा आपने कि उड़द का बाजार भाव बीते 30 अप्रैल और 1 मई की बात करें तो इन दिनों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग मंडियों में किस तरीके से रहे। कहीं पर आपने 50 रुपये की बढ़ोतरी देखी और कहीं पर 10 रुपये की बढ़ोतरी देखी। तो इसी हिसाब से मंडी का रुख करें किसान भाई जिनके पास उड़द का स्टॉक इस समय आप रख रहे हैं। तो अगर आप मंडियों का रुख कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट के आधार पर और जिस तरीके से बढ़ोतरी आपको दामों में देखने को मिल रही है उस हिसाब से ही आगे आप बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियाँ कैसी रहेंगी उस पर एक बार रुख कर लेते हैं। अमरेली मंडी में 815 रुपये लुढ़ककर 13,695 रुपये हुए तिल के सौदे। हलवद मंडी में आई 375 रुपये की तेजी।
खरीफ सोयाबीन की उपज 125 लाख टन के पार। कोटा मंडी में 4,550 रुपए पर बिकी सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब तिल के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। आइए तिल के बाजार भाव पर एक देखते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3.96 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3.92 लाख टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 30 अप्रैल को काले तिल का भाव रहा 14,510 रुपए। 1 मई को इसके भाव में 815 रुपए की गिरावट आई और भाव 13,695 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 अप्रैल को सफेद तिल का भाव था 11,375 रुपए। 1 मई को इसके सौदों में 375 रुपए का उछाल आया और भाव 11,750 रुपए पर जा पहुंचा। जसदड़ मंडी में बीते मंगलवार को काले तिल का भाव रहा 13,500 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 1,000 रुपए की नरमी आई और भाव 12,500 रुपए पर आ गया। राजकोट मंडी में तिल के भाव की बात करें तो यहां 30 अप्रैल को काले तिल का भाव 15,625 रुपए था। 1 मई को इसके भाव 25 रुपए लुढ़क कर 15,600 रुपए पर हुए। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि जो तिल के सौदे हैं वो बाजार में उतार और चढ़ाव के साथ हुए हैं। कहीं पर सफ़ेद तिल के भाव में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन बाकी राज्यों की बात करें तो काले तिल में आपने देखा कि भावों में दामों में गिरावट देखने को मिली है। तो किसान भाई इस ट्रेंड के अनुसार ही मंडी का रुख करें। आने वाले समय में जिस तरीके से रिपोर्ट है उसके अनुसार देखा जाए तो ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं किसान भाई इस बात का ध्यान रख के ही मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजरे का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की तो गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं राजस्थान की बात करें तो गंगापुर सिटी में बाजरे का भाव 2,025 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और एटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि बाजरे के सभी सौदे बाजरे की आवक और बाजरे की गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जीरा, हल्दी और सोयाबीन की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे जीरे और हल्दी के बारे में, लेकिन उससे पहले सोयाबीन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मई को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का जो भाव रहा वो भाव रहा 4,550 रुपये प्रति कुंटल। वहीं जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन के सौदे 4,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इंदौर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,200 रुपये पर बिके, जबकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,550 रुपये पर हुए हैं। वहीं बात अगर सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। तो ये सोयाबीन के बाजार भाव किस तरीके से थे अलग अलग राज्यों में आपने देखा। सोयाबीन के सौदों में क्या उठापटक रही ये भी हमने आपको बताया। इसके अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्वार का बाजार भाव कैसा रहेगा इस पर नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की तो गुजरात में राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। जम्मूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के भाव 3,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 2,925 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की उत्तरीपुरा मंडी में जौ के सौदे 2,090 रुपये पर हुए हैं। ये सभी भाव जौ के आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे के बारे में। तो इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की अमरेली मंडी में जीरे का भाव 21,475 रुपये रहा। धरोल मंडी की बात करें तो यहाँ पर धरोल मंडी में जीरे के सौदे 19,125 रुपये पर हुए। जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे के सौदे 21,250 रुपये पर बिके हैं, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 21,850 रुपये हुए। घरेलू स्तर पर बात की जाए तो इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-2023 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। देखा आपने कि जीरे के बाजार भाव की बात करें तो पैदावार ज़्यादा होने के कारण पिछले साल के मुकाबले कहीं ना कहीं इसका बाजार का जो असर है, भाव का असर, वो इसकी पैदावार से भी बाजार के भाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जो बाजार के भाव अलग अलग राज्यों में थे उसके अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करें और कहीं ना कहीं ज़्यादा पैदावार होने का असर भी बाजार भाव पर रहेगा। तो किसान भाई अगर ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बाजार भाव के बारे में। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,900 रुपये प्रति कुंटल। लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 1,830 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2,030 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2,110 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि जौ के ये सभी सौदे जौ की आवक और जौ की गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करें हल्दी के बारे में। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-2023 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान
हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में हल्दी की आवक सुस्त बनी हुई है। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। तो बात यहाँ अगर हल्दी की करें तो आपने देखा कि हल्दी की इस समय मंडियों में आवक सुस्त पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले दिनों में निर्यात मांग बढ़ सकती है, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं आपको भाव में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाई अगर थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में आपको भाव में तेज़ी के चलते मुनाफा भी मिल सकता है। उसके अनुसार ही आप मंडियों का रुख कर सकते हैं हल्दी के किसान जिनके पास हल्दी का स्टॉक इस समय पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक वक्त हमें एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इस ब्रेक के उस पार हम आपको मसूर और ग्वार का हाल बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे मसूर के बारे में। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-2025 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-2025 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये से बढ़ाकर 6,425 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। बुधवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मसूर के भाव अलग अलग प्रकार से रहे। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में मसूर का भाव 5,850 रुपये रहा। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर के सौदे 5,301 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में मसूर के सौदे 6,800 रुपये पर बिके हैं, जबकि लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान मसूर के सौदे 6,350 रुपये पर हुए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी।
तो मसूर की आवक इस समय मंडियों में समान देखने को मिल रही है। बात उपज की करें तो बीते साल के मुकाबले कहीं ना कहीं मसूर की उपज में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर बाजार के भाव पर भी देखने को मिल सकता है। बाजार के भाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को यही मिला है कि हल्के फुल्के ऊपर नीचे इसमें भाव में आपको देखने को मिला है। उसके अनुसार ही किसान भाई जो बीते समय का बाजार का भाव रहा उसके अनुसार ही मंडी का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं और उसके अनुसार ही आप अपनी फसल को निकालने का फैसला ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मक्के का बाजार भाव कैसा रहा इस पर नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की तो गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्के का भाव 2213 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव 1930 रुपये प्रति कुंटल मक्के के भाव रहे। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो उदयपुर मंडी में मक्के के सौदे 2350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं और उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के के सौदे 2265 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मक्के के सभी सौदे मक्के की आवक और मक्के की गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। और गेहूं का बाजार भाव कैसा रहा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। गुजरात से शुरुआत करते हैं। गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2595 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। बात धोराजी मंडी की करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2445 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। दाहोद मंडी पर नज़र डालें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। और हलवद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2650 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ये गेहूं के सभी सौदे गेहूं की आवक और गेहूं की गुणवत्ता के अनुसार मंडी में हुए हैं। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार की आवक बुधवार को खासी सुस्त देखने को मिली। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4825 रुपये। हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के सौदे 5125 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। और वहीं हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के सौदे 4375 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। जबकि राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 5156 रुपये पर हुए। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नज़र डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-2024 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो ग्वार गम की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए आंकड़ों की तो इसके आपने देखे भाव में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। हल्का सा ट्रेंड ऊपर नीचे देखने को मिला है। और बात की जाए उपज की तो उपज में भी कमी देखने को मिली है और निर्यात मांग में सुस्ती होने के कारण आप इसका असर बाजार भाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें। ज़्यादा दिन इंतजार करने से कोई लाभ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप ज़्यादा आवश्यकता है अगर आपको तो आप यहाँ पर अपनी फसल को निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। आज की मंडी खबर में इसके साथ ही बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे आज लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।